सर, व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड नेचर? आपका इस पर क्या आपके विचार हैं, और होम्योपैथी कैसे हार्ट को मतलब डिस्क्राइब करती है? होम्योपैथिक साइंस ऐसी एक चिकित्सा पद्धति है जो हमारे बिल्कुल मूल तत्व के अंदर जाकर बॉडी के उस बीमारी को जड़ से ठीक कर सकती है। हार्ट में जब हम पौधों को देखते हैं, पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है और पौधों से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होते हुए हमारा हीमोग्लोबिन उसमें एब्जॉर्ब करता है और हार्ट उसे जो है पंपिंग करके हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में और कोशिकाओं में पहुंचाता है। और वहाँ पे एक ऑक्सीडेशन होता है जिसमें एनर्जी फॉर्म होती है, बनती है। उससे हमारे शरीर की लाखों करोड़ों कोशिकाएं हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जलती है और कार्बन निकलता है और नाइट्रोजन निकलता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से हमारे शरीर में एनर्जी बनती है जिससे हमारा शरीर चलता है और यही हमारी ताकत है और इसी से हम जीवित रहते हैं। इसका मुख्य कंटेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यदि नहीं मिलेगी पौधों से तो हम जीवित नहीं रह सकते। हमारा जीवन ही ऑक्सीजन है, मेन कंटेंट है। अगर 1-2 मिनट भी हमारी बॉडी में ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। हार्ट का रोल है इसमें पंपिंग करना, पूरे शरीर के सभी हिस्सों में ब्लड पहुंचाना, सभी कोशिकाओं में ब्लड पहुंचाना, हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू पंपिंग करके, और सभी में न्यूट्रिशन भी पहुंचाना और ऑक्सीजन भी पहुंचाना। इसी से हमारी बॉडी में जीवित हम रह सकते हैं। और अगर कहीं भी ब्लीडिंग हो जाती है तो ऑक्सीजन नहीं जाएगी, इसीलिए इसको विशेष इमरजेंसी भी कहते हैं। कभी भी जीवित रखने के लिए सिम्टम के आधार पर पहले इमरजेंसी डील करनी पड़ती है, चाहे वो हार्ट की हो चाहे ब्लीडिंग की हो। ब्लीडिंग रोकना सबसे पहला काम है किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए। उसके बाद सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक की तरह से मेडिसिन दी जा सकती है। होम्योपैथिक की मेडिसिन हम 1:99 के रेशियो में बनाते हैं, सेंडेसिमल स्केल से। 1 पार्ट मेडिसिन का लेते हैं, 99 पार्ट अल्कोहल का लेते हैं और तब हमारी एक पोटेंसी तैयार होती है। इस तरह से 30 पोटेंसी तक इस प्रोसेस को हम चलाते हैं तो उसके अंदर नैनो पार्टिकल के रूप में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रूप में तत्व बन जाते हैं जो हमारी जीभ से ही सीधे ब्रेन में चले जाते हैं और कहीं भी वहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है और ये मेडिसिन हमारे स्टोमक में नहीं जाती होम्योपैथिक दवाई, और उसी से ठीक होना शुरू हो जाता है। जबकि आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई हमारे स्टोमक में जाती है, वहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड के थ्रू एक्शन करती है। होम्योपैथिक दवाई सीधे नर्वस सिस्टम के थ्रू, नर्व एंडिंग के थ्रू, न्यूरोन से सीधे मेडिसिन एक्शन कर देती है और वो नैनो पार्टिकल हमारी बॉडी में जहाँ भी प्रॉब्लम है पहुँच के उसको ठीक कर देता है। सो आप कह रहे हैं कि सब कुछ न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है बॉडी में? हमारा जो ब्रेन है नर्वस सिस्टम का हेड है और ये हमारी स्पाइनल को 30 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से पूरे हमारी बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाती हैं। तो उसमें हर कोशिका एक्सॉन और न्यूरॉन से जुड़ी होती है जो इम्पल्स ले जाती है ब्रेन को और ब्रेन के मैसेज को उस कोशिका तक लाती है, सेल तक लाती है और उसका कंट्रोल होता है। जब कोशिका में हमारा जो साइटोप्लाज्म है कंट्रोल नहीं रहता तो कंट्रोल न रहने की वजह से जो सेल हमारा 21 दिन में बनता है वो जल्दी बनने लगते हैं। उसके बाद इसी को हम एबनॉर्मल अनकंट्रोल ग्रोथ, इसी को हम कैंसर कहते हैं। जब कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में चुभाते हैं या चोट लगती है तो कोई भी वायरस आता है तो हमारी कोशिकाएं जो हैं उसमें एक डिफेंसिंग सिस्टम होता है, वो उसको मारने के लिए एक रिएक्टिव प्रोटीन बनाने स्टार्ट कर देती हैं और उस रिएक्टिव प्रोटीन से हमारे शरीर में भी नुकसान होता है और साइटोप्लाज्म उन कोशिकाओं को जल्दी बढ़ाने का काम कर देता है अपने डिफेंस के कारण। इसी को मेनली रिएक्टिव प्रोटीन होती है और लाल हो जाता है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है।